एक लड़की को उसके परिवार ने 50 साल के तलाकशुदा बूढ़े आदमी को बेच दिया क्योंकि वो लंबे समय तक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसे हर दिन अपने पति की मारपीट सहनी पड़ती थी। बाद में उसने बड़ी मुश्किल से अपने पति से डॉक्टर के पास जाने की गुहार लगाई। तब जाकर पति ने माना कि उसमें ही संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है। लेकिन वुशिमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसी दिन उसका पति अचानक अपने चचेरे भाई को घर बुला लेगा। तुम दोनों एक एक ड्रिंक लो, ये शराब मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, समुद्री घोड़े और गेको वाली शराब। छोटी बहन अभी समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक उसका पति उठकर दरवाजा बंद कर देता है, फिर जबरदस्ती उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। कमजोर लड़की पूरी ताकत से विरोध करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। इसके बाद चचेरा भाई भी अंदर आ जाता है और लड़की के साथ जबरदस्ती की जाती है। इसके बाद वो आदमी घबराकर वहां से चला जाता है और बिस्तर पर पड़ी लड़की का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका होता है। लेकिन पति की शिकायतें बंद नहीं होती। थोड़ा तो मेहनत करो, एक बेटा पैदा करो, एक बेटा पैदा करो, मेरा नाम खराब मत करो। इसके बाद पति ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसे आदेश देता है कि उसके लिए चिकन सूप बनाकर लाए। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन डर के मारे तुरंत काम में लग जाती है और रसोई में चली जाती है। जब वो सूप लेकर कमरे में वापस आती है तो पति नशे में धुत होकर गहरी नींद में सो चुका होता है। वो कटोरे में साफ साफ दिख रहे चिकन के टुकड़ों को देखती है, फिर पति के ऊपर नीचे होते पेट को देखती है और अचानक उसके मन में एक साहसी विचार आता है। किसी इंसान को मारना शायद मुर्गे को मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। आखिरकार वो मुर्गी काटने वाला चाकू उठाती है और अपने पति पर वार कर देती है। इस घृणित पति को मारने के बाद पहली बार किसी को मारने वाली ये लड़की घबराती नहीं है। वो चुपचाप घर के अंदर गड्ढा खोदकर लाश को दफनाने की तैयारी करती है। लेकिन फर्श के नीचे खोदते समय उसे एक सिर मिलता है। तब उसे पता चलता है कि गांव वालों की बातें सच थी। उसके पति की पहली पत्नी भागी नहीं थी, बल्कि उसे मार दिया गया था। पति के इन पापों को जानकर उसके दिल में भयंकर गुस्सा उमड़ पड़ता है। वो फिर से चाकू उठाकर उस दरिंदे पर बार बार वार करती है, जब तक कि उसके अंदर जरा भी ताकत नहीं बचती। पति की लाश का निपटारा करने के बाद उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती और वो आत्महत्या करने का भी सोचती है। लेकिन तभी उसके परिवार की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। छोटी बहन को अच्छा बनना है, दादी की बात माननी है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। आखिरकार वो अपना मन बदल लेती है। अपने परिवार को सजा देने के लिए जिन्होंने उसे बेच दिया था, वो अपने पुराने घर को आग लगा देती है और अपने बुरे अतीत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। इसके बाद वो शहर में जाकर जीविका कमाने लगती है। किसी के कहने पर वो एक हेयर सैलून में काम करने लगती है। वहाँ की बड़ी बहनें उसे बाल धोना या काटना नहीं सिखाती, बल्कि उसे खुद को सजाना संवारना सिखाने लगती है। जब वो देखती है कि वे औरतें खुले कपड़े पहनकर दाओगे नाम के मालिक का गर्मजोशी से स्वागत कर रही हैं, तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो सतर्क होकर पीछे एक चाकू छुपा लेती है। लेकिन दाओगे उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे सिखाता है कि बाल कैसे धोते हैं, यहाँ तक कि जब वो उसे धोते धोते उसके चेहरे पर पानी गिरा देती है।